पूरी, लेकिन एक सब हर चीज़ का एक समय होता है। हमारे कुछ मुद्दा बीच में रहे, शिक्षा पे ज़्यादा रहे हैं कि छोटे बच्चों को जो शिक्षा रूप में गलत शिक्षा दी जा रही है भगत सिंह सुखदेव के बारे में। जिस प्रकार से सरकार अनेकों प्रकार की हज यात्राएं कराती है और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा, मंदिरों की यात्रा कराती है, महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा कराती है, तो सरकार को काले पानी की भी यात्रा करानी चाहिए। सरकार अमृत उत्सव मना रही है, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रही है, और ऐसे में हम देश के नागरिकों से वो इतिहास छुपा रहे हैं। नमस्कार, पैंकर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं पिंकी सहगल। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आए दिन कोई ना कोई आंदोलन होता रहता है। ऐसा ही एक आंदोलन आज जो है यहां पर हो रहा है, जो कि अंडमान एंड निकोबार की जेल में जो लोगों को देखने के लिए 300-400 रुपये किराया देना पड़ता है, उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। आइए जान लेते हैं इस आंदोलन के बारे में कुछ लोगों से। लोग धर्म के नाम पे नारे लगाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन मूर्खता है। इसी को पता है, इसी को अशिक्षा बोलते हैं। भगत सिंह सुखदेव क्या चाहते हैं? शिक्षा। शिक्षा सिर्फ ये नहीं होता है कि अंग्रेज चले गए, शिक्षा। भगत सिंह ने क्या बोला था कि गोरे अंग्रेज जाएंगे, काले आ जाएंगे। ये वही चीज़ चल रही है इस समय कि गोरे अंग्रेज गए हैं, अब काले आ गए हैं। वही है कि लोग मूर्ख हैं, लोगों को रोटी की चिंता है, तो उनको ज़रा सी प्रॉब्लम होती है, धर्म का हाथ में गोली पकड़ा दो, ऊपर रोटी लटका दो कि फ़ायदा मिल जाएगा तुम्हें। अब वो मूर्ख बन के उनकी बातों में आ जाते हैं। आखिरी में खाली हाथ ही रहता है इंसान। ये पहले वहाँ 50 रुपये का था, फिर 100 रुपये का हुआ, फिर वो 200 रुपये का हुआ, और कुछ समय पहले कोरोना काल में ये 300 रुपये का किया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का देखता है कि कुछ पता लगता है, हमें बहुत दिन से वहाँ पे हम जाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर 2-4 महीने पहले मैं परिवार सहित गया वहाँ पर, तो हमें वो जानकारी मिली कि ये टिकट बढ़ाया जा रहा है, तो हमने इसका विरोध किया। जब हमें पता लगा तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारे कुछ मुद्दा बीच में रहे, शिक्षा पे ज़्यादा रहे हैं कि छोटे बच्चों को जो शिक्षा रूप में गलत शिक्षा दी जा रही है भगत सिंह सुखदेव के बारे में, लेकिन अभी हमारे लिए अहमियत उसकी रही थी। लेकिन फिर स्कूलों पे हम लोग आगे जा चुके हैं, पूरा इस मुद्दे को निकाल चुके हैं। हम लोग स्कूलों में विजिट्स कर रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ एक मुद्दा हरपाल जी ने निकाला। ये मुद्दा हमारे दिमाग में था ये चीज़, लेकिन हमने अब देखा कि ये शिक्षा का मुद्दा तो हो गया। अब बुक्स में भगत सिंह की सोच को हम ले आए हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत है कहीं ना कहीं जो अपने मुद्दे सरकारों की तरफ से गलतियां हो रही है ना, जिसको सुधारा जल्दी जा सकता है, उन मुद्दों को भी धीरे धीरे करके साथ साथ करा जाए। तो हरपाल जी की मेहनत का मैं धन्यवाद करूंगा, इस चीज़ को वो सामने लाए हैं। तो इसमें सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, हमारी भगत सिंह हमारी ऐलान इनकलाब है, क्रांतिकारी परिवारों की संस्था है पूरी, तो उसमें हमारी डिस्कशन इस मुद्दे पे हो चुकी है। सब इसके समर्थन में है कि ये 300 रुपये हटाए जाएँ, और आपके जितने क्रांतिकारी आपके वहाँ शहीद हुए हैं, उनकी वहाँ पर जहाँ पर जिधर कैद थे कोठरी में वो लोग, उसके बाहर उनका नाम और जीवनी वगैरह सब कुछ दी जाए, ताकि जो वहाँ पर जाए उस जीवनी को पढ़ पाए, समझ पाए उन चीज़ को। क्योंकि नाम पढ़ के नारे लगाने से कुछ नहीं होता, कि हमारा मेन मुद्दा है उनकी सोच को सामने लेके जाया जाए। वरना तो वही हो जाएगा जैसे मूर्ति के सामने लोग पूजा करने पहुँच जाते हैं, लेकिन ईश्वर को कोई जानता नहीं, ईश्वर की सोच क्या थी, क्या करना है। तो वही चीज़ है हमारे लिए। तो क्रांतिकारी परिवार, आप लोग हमें क्रांतिकारी परिवार कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं परिवार तो हर भारतीय है जो उनकी विचारधारा को मानेगा। हम तो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा परिवार है जो हमसे ज़्यादा उनकी विचारधारा पे चल रहा है। तो उसमें भगत सिंह परिवार में आपके जगमोहन जी है, आपके किरणजीत जी हैं, आपके राजगुरु परिवार में आपके किरणजीत जी हैं, और अशफाकुल्ला खान परिवार है आपके, उनका नाम भी अशफाकुल्ला खान है। आपके जितने भी परिवार हैं सारे इस समर्थन पे ही हम लोग चल रहे हैं। देखिए, हम कहते हैं हमें आगे मत लाइए, आप उनकी विचारधारा को आगे लाइए, आप युवाओं को शिक्षित कीजिए इस बारे में। सरकार पे हम लोग दबाव डाल रहे हैं, शिक्षा और कहीं पर भी लूट मार जो ये ऐसे हो रही है, ये ख़त्म करें बस। देश का युवा जब आगे जाएगा उस चीज़ को संभालेगा। समझिए, नेता ने एक भाषण दिया, अब नेता ने भाषण दिया, उसके बाद इलेक्शन जीता, अब वो समय आता है देश की आम जनता का। अब आम जनता जो युवा को हम लोग जागृत करेंगे ना, वो उस बंदे से कहेंगे आपने इलेक्शन से पहले ये कहा, क्या आपने किया? नहीं करा, क्यों नहीं करा? नहीं कर सकते, रिज़ाइन दो। ये हम लोग करना चाहते हैं, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, अपनी जानें बलिदान कर दी, उन्हीं शहीदों के शहीदी स्मारक को देखने के लिए हमें इतने ज़्यादा टिकट देने पड़ते हैं, और जिसको माफ़ कराने के लिए ऐसे उपवास जैसे आंदोलन किए जा रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे पैंकर न्यूज़।